हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान, मेरे साथ मौजूद हैं जी मैं मिस्टर पतलू, मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो होने जा रही है कि फॉरेनर्स जो हैं वो जब पाकिस्तान और इंडिया में विजिट करने आते हैं और वो अपने साथ पाकिस्तान में भी आते हैं भाई साहब, और वो अपने साथ भारी भरकम में वो पैसे लेकर आते हैं, पैसा लेके आते हैं, तो वो अपनी करेंसी के लिहाज से वो $10 का आज हमने चैलेंज किया है कि $10 स्पेंड करेंगे इंडिया में और $10 स्पेंड करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन अब देखना ही है, डॉलर में क्या आएगा? अब पाकिस्तान में तो खैर पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में $10 में क्या ही $5-6 जाएंगे। वो जिस जगह पहुंच गई, एक चीज स्नैक खाएगी भाई, कोई मेन मील भी नहीं खाएगी, स्नैक खाएगी तो उसके वो $5 भी कट, तो यानी कि उसको वहां से टिकट करवानी पड़ेगी। तो $10 का चैलेंज, उधर भी $10 है। $10 भाई साहब, कि उधर $10 में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कितने देर वो चीजें खा पी सकते हैं। और खाने पीने वाले मैं अपने से वैसे मार रहा हूँ, पता नहीं $10 में क्या ही कर लेंगे यार। तो मैं क्या, मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वाली देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फॉरेनर आई हैं वो $10 पे क्या क्या चीजें परचेज कर सकती हैं। कराची की वीडियो ने जा रही है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। हमारे पास और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यार मैं ये कह रहा था हाँ। हमारे पास $10 का बनता है 3000, हाँ, तो उनके पास कितना बनता है ये उनके पास बनेगा 1000। नहीं, डॉलर की करेंसी तो अब ये तो फिर वही बताएंगे ना कितना बनेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone and welcome to Karachi, Pakistan. I'm Oriana Pinde and we're about to do the $10 challenge. How far $10 can get us in Karachi, the city of lights. So without further ado, let's go. Karachi, Pakistan, one of the biggest cities in the world and the largest in Pakistan, home to some of the friendliest people on the planet. वेलकम टू कराची। लेकिन ब्रो ये तो डाउनलोडेड वीडियो है ब्रो, ये रुकनी नहीं चाहिए थी, हैं? क्या रीजन हो सकता है यार? डाउनलोडेड वीडियो है यार। चलो अब हम एक चीज कर सकते हैं कि इसकी ऑटो पे क्वालिटी कर दें भाई, ऑटो पे ही है ब्रो। अब क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है ब्रो 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 ब्रो, क्या सीन है? डाउनलोड नहीं चला रहे हैं, डाउनलोड्स हैं ब्रो, डाउनलोड्स में से चलाई हैं। चलो अब उनके सामने दोबारा डाउनलोड, अब ये तुम्हारे सामने It's a city full of energy, hustle and bustle, and organized chaos. And the crazy part, Karachi is the least expensive city in the world. So today, with just $10 in my pocket, I'm putting that to the test. Let's see how far we can stretch a $10 bill in this incredible city. First things first, breakfast, so we headed to a local hangout. So we're going to be trying some Pakistani breakfast right now. It's common for Pakistani people to sit on the floor while eating. Would we sit on here? And after getting ourselves comfortable, we were soon approached by a group of school students in a perfect example of Pakistani hospitality. And what's the best thing to do in Karachi? Bunking tea. Bunking. I don't want to be a bad influence. A Pakistani breakfast of choice was halwa puri, a crispy deep-fried flatbread served alongside sweet semolina, halwa, and spiced chickpeas. I can't believe how delicious everything is, honestly. When it came time to settle the bill, the manager insisted it was on the house. He didn't want us to pay as tourists. भाई वीडियो रोकते हैं, $10 उसके पूरे हो चुके हैं नाश्ते पे। क्या हो गया? अबे उसने जितनी चीजें मंगवाई हुई हैं of his country. From them. The whole meal is free. All of this is actually This entire meal that we've just had is free. Pakistani hospitality, guys. it's our Pakistan thing. It's in our blood. With the full $10 still in my pocket, it was time to head across town to see a half fox, half woman who would tell my fortune. Yes, you heard that right. So we waved down a bus and set off on our next adventure. The back area, it's a gents area. Oh, okay. Yeah. And then women at the front. I headed to the front while the boys made their way to the back, and we settled in for our 15-minute ride to the fortune teller. You heard it, the ride cost us just 30 Pakistani rupees, roughly 10 cents, to get across the city to the zoo, where the half fox, half lady fortune teller was waiting. I heard whispers about this infamous fortune teller located in the Pakistani zoo. There's supposedly a half woman, half fox over here. Her name is Mumtaz. The funny part is, this half woman is actually a man who dresses up as a woman every भी रखा हुआ है इन्होंने, है
जी भाई ये कराची में भी रखा every हुआ day है and sits inside a fox carcass. Alright guys, मुझे we're लगता here. है आधे दिन हफ्ते में कुछ दिन वो उधर जू में होता है, कुछ दिन इधर जू में आता है। My fortune told by half woman, half fox. With 50 Pakistani rupees spent on entrance to the zoo and another 50 to have my fortune told, I was ready to meet the myth, the legend, that is Mumtaz. Mumtaz couldn't speak English, so I had my friend Ali translate. She told me she saw a lot of success in both life and love, and as long as I had faith and prayed. But there was one important message she wanted me to pass along. ये हम भी बड़ा वो बचपन में करते थे, ये नीचे से सिर्फ उसका सर निकला हुआ है बस, बाकी ये सारा मशीन से पूछल हिलाता है वो। I get this lesson that they support artists basically. Okay guys, you heard it first over here. I just had my fortune told by the half fox, half lady. And guys, she said support artists. So like and subscribe right here for more content like this. All that talking to the fortune teller had me feeling thirsty, so we headed off to get some Pakistani chai. But make sure to keep watching to see what other weird and wonderful things I ate as part of my $10 challenge. Like meat, brain, testicles. Pakistani chai is a traditional drink and it's rich, milky, and an essential part of daily life here. Okay, so apparently this is where you get the best chai in the whole of Karachi. I have to say, it looks delicious, it smells delicious. Oh wow, that is delicious. The chai was absolutely delicious. भाई ये चाय तो पीने वाली चाय है, लेकिन भाई साहब ये कराची में ही मिलती है, इधर तो नहीं मिलती इस But before long, we had some major drama. What's happening? What's happening? So it turns out you aren't allowed to have seating outside the shop, so the authorities quickly descended on the chai shop, taking away the tables and chairs. We were literally kicked off our table and chairs, and to top it off, our chai disappeared. बल्दिया वाले आ गए यार। बल्दिया वाले आ गए, भैंस की दुम। यार ये इधर ना पिछले दिनों में बड़ा ये चला था, इधर हमारे इवन के इधर शहर में भी यही सीन जो भी चीज बाहर पड़ी उठा के निकलते हैं। In the process too. I don't think we paid. No, I don't think we paid. Despite our half-drunk chai, we parted with 75 Pakistani rupees. That's roughly 20 cents for the chai. I love Pakistan! I want to get one of the Pakistani traditional dress. I believe this is called Shalwar Kameez. Shalwar Kameez. Just across the street was a bustling shopping street filled with loads of women's clothing. I love dressing up in a country's national dress whenever I visit. Green. Blue goes better with my skin tone. I ended up settling on this pink number, one of my biggest purchases of the day, at 1,200 Pakistani rupees, around $4. I spotted what looked like a corn street food vendor outside the shop, and feeling peckish, I decided to splurge on a little snack before we headed for lunch. Okay, that is 50 for 2, and I want to treat Elliot to a bag of this, so here we go. Thank you. Try our tasty treats over here. Oh, ooh. अबे नाश्ता फ्री में किया, चाय के पैसे इसने पेड किए हैं बस, और उसके अलावा 100 रुपया दिए, 100 रुपया जू का दिए। हाँ यार खाने पीने, यानी कि वो डे स्पेंड कर रहे हैं ना चवल इंसान स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट में पैसे देती तो फिर तो ये तो यार अब वो तो अगले बंदे की हॉस्पिटैलिटीज है कि वो लें या ना ले, वो जोरी तो नहीं देगी ना यार। Very, very nice. Super tasty. I've heard so much about the biryani in Karachi, with people saying it's the best biryani in the world. So I thought it was only right to grab a portion of this for lunch. We are at Ala Wala Biryani, which is supposedly one of the best biryanis in the whole of Karachi. Let's go check it out. A big portion of their beef biryani costs just 350 Pakistani rupees. Guys, that's just over $1. Ala Wala Biryani, woo! It's packed with tender beef, secret spices, and my favorite ingredient, chili. Oh, it's so good. The flavor. So good, yeah. Spices, man. It's fair to say we completely devoured that biryani. Stay tuned for the best biryani in Karachi video coming soon. Next, I'll show you what I spent my final few dollars on, including an unmissable sunset experience and a unique yet painful Pakistani special. A lot of people don't know, but there actually is a beach in Karachi, and there's also camel rides on the beach. The beach is more than just camel rides. It's also home to high-speed vehicles zooming along the shore. But we all क्या इमेज जा रही है यार, भैंस की दुम, ये माँ का इनका भरोसा है, ये यार ये पता है यार चुप कर जब क्या पता है क्या है, हाँ इधर जो भी कराची के लोग घूमने आते हैं ना वो सारा कुछ इधर ही फेंक के जाते हैं। यार for the classic camel ride. It cost us $3 for a quick spin, but I'm pretty sure that was a Gora price. Oh my god! Bloody hell, this is so wobbly! This is the most uncomfortable $3 I've ever spent. It was यार
ये तो पब्लिक में भाई साहब, पब्लिक प्लेस में है। Definitely worth the $3. The sunset views were भाई मुझे भी पता है, मुझे ना समझा ये, लेकिन तेरा ज़हन तो शैतानी गया ना उस काम पे है। stunning and the vibes were just right. With dinner time approaching, I did a quick change into my shalwar kameez and we headed to Burns Road for some cheap and delicious street food. So that over there is brain बच्चे होंगे हैं? and testicles. I was actually seriously considering trying this. It's called kataka, named after the clanging sounds of the knives used to prepare it. But after seeing brain juice pouring into a bucket next to it, I quickly changed my mind. Would you try it? I decided to try something a little safer. Very traditional Pakistani dish called halim. Interesting texture. Oh, live. Dinner only cost us 150 Pakistani rupees, leaving us with just a few rupees to spare. A friend gave us a complimentary lift to a cool spot, Chai Master, Okay, so we're here with Medina and Kyle. to play some late night board games, sip on chai, But this place is super cool. and even get a street head massage. I don't know if I'm loving this. मेरी तो फटती है इनसे कि बहन जो ये कोई एक आध जो है ना वो बंद ही ना कर दे, बहन तो दिमाग ही ना बंद करे। Afterwards is worth it. Despite our best efforts to pay, our friends insisted on treating us. Yet another example of incredible Pakistani hospitality, leaving us with $0.05 still in hand. Thanks so much for watching, guys. Make sure to like and subscribe for more. यानी कि $10 में पूरा डे एक लिहाज से स्पेंड किया है, आधी चीजें फ्री में हुई हैं, आधी चीजें क्या नाम है थोड़ी थोड़ी चीजें पे की हैं, यानी जो कि कि सिर्फ $10 वाली थी वो चीजें फ्री में मिली हैं। हाँ बाकी वो- हाँ, तो चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि उधर $10 में क्या क्या आ सकता है भाई साहब। I'm Trubisky, and we're going to show you what $10 can get you in India. That's actually a lot of money. Today we are in the southern state of Tamil Nadu, visiting a historical city called Madurai. सिटी में भाई साहब। It took us 8 hours to drive here from Cochin, and it feels like we've entered a new world. This is India how I remembered it. Chaotic streets with no lanes. Homeless cows blocking streets. The dust hitting you in the face, just as intense as the honking horns pierce your eardrums. I've got some Indian dust in my eyes. One of the things I love about India is that it's very cheap. As long as you can avoid the tourist traps, then it's debatably the cheapest country in the world. $10 is 700 rupees. It's time to see what we can buy. So Azhar and us are gonna get some chai tea, which is my favorite Indian treat. Usually it's a morning thing, right? All through the day. All through the day, okay. 700 इनफ है भाई साहब। उधर चीजें आती हैं ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, तो 700 इनफ है मेरे ख्याल में। लेकिन अब देखना ये है क्या क्या आ सकता है। It always sets the tone of the day. Cheers, man. Good, huh? In Thailand, you have this like bubble milk tea with, you know, with the big boba thing. It's kind of the same taste, it's just hot. I am now getting fitted for a westi around my waist so we can enter the temple. It's called a Vaishni here. 70 की तो एक चाय है। हाँ, It's a dhoti in North India. 150 की है थी किसने? पिस्ते बादाम वाली जो वो 150 वाली नहीं थी, वो 200 वाली होगी। यार वो काफी ड्राई बताओ डालते हैं, कौन से दूसरे डालते हैं। Yeah, and it's a munda in Kerala. Is it a religious thing or it's a cultural No, thing? it's just a cultural thing. This is me becoming Hindu. I was aggressively putting it on me. It's 120 rupees, which is about $1.50. So these are offerings to the goddess, and they come at 50 rupees each. And it's basically just a coconut and 2 bananas and a little, what is this, a leaf? A betel leaf with a message inside. Thank you very much. Thank you. All right, dude, that temple was awesome, but I'm hungry, man. What can we eat? So I'll take you now to get my भाई वो favorite दो South Indian. बंदे 700 में मैनेज हो रहे हैं, वो अकेला नहीं खा पी रहा। सोच समझ, दिमाग खोल अपना, नहीं तो मैं तुझे खोल दूंगा। Okay, let's go. We are now in an auto, man. Tell me about these things. Transport from point A to B. ए, 3 है।
वो तीसरा घोड़ा भी है। हाँ, 3 बंदे 700 में यार। Like even if it's from 200 meters to probably 10-15 kilometers, we take autos. And it's basically a taxi, It's basically a a three-wheel taxi. Yes, $1 would take you probably 3 kilometers. 3 kilometers for $1. Not a bad deal. Thank you. You know a restaurant is good when there's no English on the menu. Okay, രണ്ട് മസാല ദോശ ഒരു പൂരി സെറ്റ്. So we just sat down and we have 3 delicious looking dishes here. I know what this is. Dosa is my favorite South Indian dish, but I'm not quite sure the other 2. So what is this one? This is a vada and these are puris. Puris. So I would suggest you to take a bite of the vada. Okay, so just rip it like this. Just rip it like that. It's like a donut. It's like a donut. ये फीलिंग किस चीज की होती है? Wow. Very soft. This is a puri. I don't know how to explain it. It's like a muffin. ये तुमने की है वो बड़ी वो फ्लफी फ्लफी और बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। Maybe it's really thin. That's really good, man. These are all different forms of bread, right? It's just different forms of bread. Here in the dosa, you put this sauce on it. Still my favorite. Still my favorite. 1, 2, 3. 136 rupees. 3 बंदों ने खाया खाना और 3 फूड्स ट्राई किए हैं उन्होंने डिफरेंट और 136 रुपए के भाई साहब। 3 बंदे भी थे यार। हाँ जी। So Azhar is taking me to get a very special treat. I have no idea what it is. What's in it? It's a milk-based drink and it's very unique to this city. What's it called? It's called the Jigar Tanda. Jigar Tanda. ये किस चीज की होती है? इसको तो खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, यानी कि क्या चीज किस चीज की फीलिंग होती है? कैसे बनाई जाती है ये? A little bit like caramel ice cream, very, very sweet, and you got some crushed ice in here, and it's kind of like milky. And I'm just a little bit scared that I'm gonna get sick, so I'm not gonna drink the rest of it. So we've only spent a little over 500 rupees, and we need to spend about 150 more to hit $10. So we're gonna find something random on the side of the street. This one, Ganesh, and one more. This is 50. A Hindu god and a mosque, just showing the diversity of India. In total, we got 2 chais, a traditional dress, 2 temple offerings. अब ये देख के सारी चीजें बता रहा है कि उसने 700 रुपए में कैसे मैनेज किया यार। We got 2 chais, a traditional dress, 2 temple offerings. 2 चाय, वो क्या नाम है, ब्रेथ, 3 किस्म के वो, अब एक ये टुक 1 tuk-tuk ride, 1 dosa, 1 vada, 1 puri, 1 sweet drink, and 2 souvenirs for $8.88. वो बचे हुए हैं भाई साहब। That's what you can get for $10 In India. Done. I'm Drubinski, and if you like my travel video, क्या बात है यार, कमाल है वाकई में। इंडिया में फिर तो जाना चाहिए यार। इंडिया में तो मतलब कि बहुत ही कम प्राइस में हर चीज मिल जाती है। 136 रुपए और भाई उधर मैं वही तो कह रहा हूँ कि उधर के पास आपके पास $10 हो तो आप भूल जाओ कि आपने ना पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है। अभी तो ये पता नहीं किसी उस शॉप्स पे गया नहीं है कि जो के फ्री में, यानी कि उनको वो चीजें दें हॉस्पिटैलिटी के तौर, क्योंकि इंडिया में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो उनको चार्ज नहीं करते वो। वाकई में ऐसे ही है भाई साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये लोग जो है ना, ये खाते हैं बिरयानी का हमारे 3 बंदों का खर्चा आता है 2000 रुपए। 2000। अगर मैं आप लोगों को इंडिया ले चलूं तो 136 में इतनी चीजें खिला सकता हूँ यार। ये तो पैसे बहुत बच जाएंगे अपने यार। भाई ऐसा ही है, भाई ऐसा ही बजट है। कम करना पड़ेगा तो इंडिया जाना पड़ेगा भाई साहब। भाई साहब इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी सेट करनी पड़ेगी अपनी अगर तो उधर नहीं जा सकते तो अपना मुल्क ही सुधार लो यार, एक काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई फिर तो यही बात है कि बांग्लादेश जाएं, बांग्लादेश से वीजा लगवाएं तो उधर इंडिया है। पहले मैं सोचता था कि हम बिहार ना दुबई जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि भैंस की तुम बांग्लादेश के साथ है, उधर जाओ, उधर से वीजा लगवाओ, उधर से इंडिया है, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। इंडिया जाओ या ना जाओ, अगर आपने मेट्रो ट्राई करना है, ट्रेनें ट्राई करनी है तो वो जाके इंडिया बांग्लादेश में ही कर सकते हो। उनकी ही चल रही है भाई। उनकी यार वो इंडिया से जो मोहब्बत आप बांध चुकी है ना, वो मिलेगा ना। बात वो है कि यार मेरा ना एक वो कजन है, वो क्या नाम रशिया होता है ना, डॉक्टर बन रहा है। अब वो उधर उस दिन बता रहा था कि यार उसके जो फेलोज हैं या उसके कोलीग्स हैं तो वो तमिलनाडु से भी काफी सारे लोग हैं और राजस्थान वाली टाइप से, यानी कि वो कहता है कि यार ये
हमें लगता ही नहीं है, हमें फील ही नहीं होता कि यार हम किसी और कंट्री से वो है। यानी कि इतना ख्याल रखने वाले, भाई भाई करके बुलाने वाले, आपस में इतनी केयर करने वाले। क्या और बात है यार। मतलब कि फिर मैंने एक ही बात मेरे ज़हन में आती है कि अब हम भी वाच करते हैं, वो भी रह के आया। अब मेरी एक बात ज़हन में आती है कि यार के काश जो है ना, ये पॉलिटिक्स वाला अगर सीन ना होता तो इतने वो रिलेशन खराब नहीं होने थे वाकई कभी में भी। नहीं होने थे यार। तो बात ये है कि दोनों तरफ प्यार करने वाले लोग हैं भाई, दोनों तरफ एक दूसरे का एहसास करने वाले लोग हैं। जब हमारी तरफ से कोई उधर जाता है तो उनको उसी तरह से मोहब्बत और प्यार दी जाती है, उनकी तरफ से कोई इधर आता है तो उनको इतनी तरफ से, यानी कि मोहब्बत और वो प्यार हाँ दिया ऐसे ही है। तो गैस ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा टॉपिक की लाजमी बताइएगा। और $10 में और क्या क्या चीजें हो सकती है, या नेक्स्ट डॉलर्स का चैलेंज हमें कितने डॉलर्स का करना चाहिए, ये भी आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल द एंड टेक टेक केयर जी।